आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। शिक्षक और इतिहासकार एसडी मिश्रा के नेतृत्व में नवोदय विद्यालय के छात्रों ने खंगाला शहीद झूरी सिंह का इतिहास। खबर जनपद भदोही के तहसील भदोही ब्लॉक अभूली अंतर्गत ग्राम सभा परऊपुर से है, जहां रविवार 5 फरवरी को शिक्षक और इतिहासकार एसडी मिश्रा पीजीटी हिस्ट्री नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर के नेतृत्व में नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर के छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल 1857 की क्रांति के नायक शहीद झूरी सिंह का इतिहास खंगालने के लिए उक्त गांव स्थित शहीद झूरी सिंह स्मारक पहुंचा। इस दौरान उनकी मुलाकात शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र डॉक्टर रामेश्वर सिंह से हुई। एसडी मिश्रा ने आकाश भूमि न्यूज से बातचीत में बताया कि रामेश्वर सिंह के पास उपस्थित साक्ष्यों से पता चला कि जब पूरे देश में 1857 में क्रांति की अलख जगाने की बात चल रही थी, तब जनपद भदोही में सबसे पहले 1857 की क्रांति का बिगुल बज चुका था। 1857 की क्रांति के नायक शहीद झूरी सिंह अंग्रेजों से लगातार लोहा ले रहे थे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इतिहासकारों के अनुसार 1917-18 में बिहार के पूर्वी चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया, लेकिन कई साक्ष्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि नील की खेती का विरोध सबसे पहले 1857 की क्रांति के नायक शहीद झूरी सिंह के नेतृत्व में भदोही में हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे कई साक्ष्य हैं जिसमें आज़ादी की लड़ाई में भदोही अग्रणी रहा, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसे वह जगह नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। हालांकि अब इतिहासकार इन छिपी हुई सच्चाइयों को धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में स्थान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि धन्य है भदोही की पावन धरती, जिसने ऐसे महान सपूत को जन्म दिया, जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपने जीवन की आहुति देते हुए अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी। इस दौरान एसडी मिश्रा और खेल अध्यापक मार्कंडेय सिंह के नेतृत्व में नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर के छात्रों की एक टीम रविवार 5 फरवरी को परऊपुर स्थित शहीद झूरी सिंह स्मारक पहुंची और स्मारक से वह रामेश्वर सिंह के पास उपस्थित तमाम साक्ष्यों का अध्ययन किया। इसके साथ साथ पाली गोदाम, जहां अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, या यूं कहें कि जहां से जनपद भदोही में अंग्रेजों का प्रशासन संचालित होता था, इसका भी निरीक्षण किया गया और इतिहास से संबंधित साक्ष्य एकत्रित किए गए। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मैं एसडी मिश्रा पीजीटी हिस्ट्री जवाहर नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर भदोही में कार्यरत हूँ। इस समय पूरे देश में जन सामान्य का इतिहास लेखन और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बड़ी योजनाएं चल रही हैं। इस योजना के तहत और अमृत महोत्सव के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट के तहत हम लोग शहरों से और बड़े बड़े जो नेता रहे हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग रहे हैं, उन लोगों के बाद जो जन सामान्य का इतिहास लेखन शुरू हुआ है, उसके तहत गांव की तरफ अनसंग हीरोज की तरफ ऐसे लोग जिनको बड़े पैमाने पर लोग नहीं जानते, स्थानीय स्तर पर उन्होंने बहुत बड़े काम किए, जिनका प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में उनके बारे में बहुत कुछ लिखने, पढ़ने और देखने को नहीं मिला। इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग आज बच्चों को लेकर अपने भदोही जिले के अत्यंत सम्माननीय और देश के महान क्रांतिकारी झूरी सिंह जी के गांव आए, जिसमें उनके प्रपौत्र श्री रामेश्वर सिंह जी के माध्यम से हम लोगों को ये पता लगा कि जिस समय 1857 का विद्रोह देश के कोने में शायद ही नाम मात्र के लिए भी शुरू हुआ हो, उस समय में भी ये विद्रोह की लौ भदोही में जग चुकी थी। और पहले तो ये इनके जो कारनामे थे, जो शोषण था जनता के लिए, इन लोगों ने जिस तरह की क्रूर नीतियां अपना रखी थी, उसका विरोध करने का जिम्मा इन क्रांतिकारियों ने उठाया भदोही के, जिसमें माननीय सम्मानीय श्री झूरी सिंह जी अग्रणी रहे। इन लोगों ने ऐसे अंग्रेज अधिकारी जो आम जनता का शोषण कर रहे थे, उनके साथ क्रूर व्यवहार कर रहे थे और साथ ही साथ भारतीय जनता का और अपने क्षेत्र की जनता का तरह तरह से शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। यहाँ के इतिहास के बारे में यहाँ से हम लोगों को पता लगा कि
सामान्यतः हम लोग यही जानते हैं कि महात्मा गांधी ने नील आंदोलन चंपारण से शुरू किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि चंपारण का जो नील आंदोलन है उससे पहले यहाँ नील आंदोलन हो चुका था। चूँकि ये बहुत उपजाऊ इलाका था और यहाँ अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती लोगों से उनके खेतों के कुछ हिस्सों में नील की खेती करवाने के लिए उनको दबाव डाला। चूँकि नील की खेती जो होती थी उसका लाभ अंग्रेज़ों को मिलता था, साथ ही साथ जमीन जो होती थी उसका उपजाऊपन धीरे धीरे समाप्त हो जाता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि किसानों को इसका फ़ायदा न मिलकर केवल अंग्रेज़ों को इसका फ़ायदा मिलता था, और वो किसान जो ज़मीन पर ही जिंदा रहते थे धीरे धीरे अपनी ज़मीन से भी हाथ धो देते थे। तो इस तरह से ये ऐसा इलाका रहा जब राष्ट्रीय स्तर पर इस क्रांति की लौ उस गति से नहीं चल रही थी जो भदोही में चल रही थी। उसके तहत हम लोग यहाँ जानने आए कि भदोही में इस तरह के कौन कौन से ऐसे महापुरुष हैं जो देश की आज़ादी के लिए, देश के मान सम्मान के लिए, अंग्रेज़ों की क्रूर नीतियों के लिए जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से अपने प्राण न्यौछावर किए, उनमें से सबसे अग्रणी एक माननीय श्री झूरी सिंह जी के बारे में जानने हम लोग आए। और यहाँ जानकर ये भी पता लगा कि इनके बारे में इतिहास की पुस्तकों में भी अब धीरे धीरे लेखन कार्य शुरू हुआ है। और इस लेखन कार्य का उद्देश्य यह है कि आम जनता या ऐसे नेता, ऐसे लोग जो देश की आज़ादी में बहुत अभी तक जिनका नाम जाना माना नहीं है, उन लोगों की भूमिका को बताया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो दुनिया की कोई भी कौम हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकती। हम अपना शासन करने के योग्य हैं, लेकिन इस तरह की जो भ्रांतियां अंग्रेज़ों ने फैला रखी थी उसका पर्दाफाश करते हुए पूरे देश में ये ज्योति फैलानी है कि आम जनता जगी हुई थी, भारतीय बहुत योग्य थे, जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों को भगाया गया और देश आज़ाद हुआ, जिसके आधार पर आज हम दुनिया में सर ऊपर करके चलते हैं और नाम भारत का आज दुनिया में रोशन हो रहा है। ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं और कोशिश ये रहेगी इतिहास शिक्षक होने के नाते कि हम लोग ऐसे स्थानों के बारे में और भी रिसर्च करें, जानें, बच्चों को बताएं, जो देश के आने वाले समय के भविष्य हैं वो भी जानें कि हमारा देश कैसा रहा, कैसे कैसे लोग रहे, कैसे महापुरुष रहे, जिन लोगों ने मिलकर आज हमको खड़ा होने लायक बनाया, जिसके आधार पर आज हम दुनिया में विकास कर रहे हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।